बढ़ते आगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में दूसरे दिन झारखंड ने ऊर्जा के उत्पादन, उपभोग और सतत विकास और क्षेत्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए वैश्विक संवादों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं, निवेशकों और वैश्विक संगठनों के साथ में कई महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लिया। मुख्यमंत्री का इंटर मिनिस्ट्रियल डायलॉग में संबोधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। इस सत्र में स्लोवाकिया के पूर्व वित्त एवं अर्थव्यवस्था मंत्री वाजिल हुडाक समेत तमाम अन्य वैश्विक नेताओं ने हिस्सा लिया। चर्चा का मुख्य विषय सतत एवं समावेशी आर्थिक विकास के लिए वैश्विक सहयोग ढांचे को सुदृढ़ करना था। ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच में झारखंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में अपनी रणनीतिक क्षमताओं का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य प्रतिनिधि मंडल द्वारा क्रिटिकल मिनरल्स पर एक उच्च स्तरीय वैश्विक संवाद आयोजित किया गया, जिसमें भारत, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और दावोस में नीति निर्माता, उद्योग जगत, शिक्षाविद और वैश्विक विशेषज्ञ भी शामिल हुए। झारखंड के क्रिटिकल मिनरल्स के अवसर पर विषय पर आयोजित इस ग्लोबल हाइब्रिड राउंड टेबल में इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि झारखंड भारत सरकार के द्वारा चिन्हित 24 में से 20 क्रिटिकल मिनरल्स का केंद्र है। ये झारखंड को भारत की ऊर्जा सुरक्षा, जियो सिक्योरिटी और जियो इकोनॉमिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाता है। प्रतिभागियों ने स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और भविष्य की तकनीकों में झारखंड की भूमिका को अत्यंत अहम बताया। और राज्य सरकार ने राउंड टेबल में यह स्पष्ट किया कि झारखंड केवल खनन तक सीमित न रहकर अनुसंधान और विकास, मिनरल प्रोसेसिंग, उन्नत विनिर्माण और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में राज्य सरकार एक व्यापक मिनरल प्रोसेसिंग नीति का मसौदा तैयार कर रही है, जिसमें निवेश प्रोत्साहन, वित्तीय समर्थन और मूल्य श्रृंखला विकास पर विशेष जोर दिया गया है। ये सोच यूके, भारतीय एटीएफ और भारत जर्मनी सहयोग तथा यूके भारत व्यापार और सुरक्षा पहल जैसे अंतर्राष्ट्रीय ढांचों में अनुरूप है। केंद्र सरकार में पूर्व राज्य मंत्री, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, वैश्विक शोध संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भागीदारी ने यह स्पष्ट किया कि झारखंड वैश्विक मंच पर गंभीर, दूरदर्शी और दीर्घकालिक साझेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार है। 25 साल की राज्य यात्रा के बाद झारखंड अब खनिज समृद्ध राज्य से आगे बढ़कर प्रोसेसिंग, विनिर्माण और स्वच्छ औद्योगिक विकास के वैश्विक केंद्र के तौर पर अपनी पहचान स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। तो पहली बार चूंकि डब्ल्यूईएफ में झारखंड शामिल हुआ और ऐसे में वहां पर क्या कुछ निर्णय लिए गए, झारखंड कितना अहम, इस पर जिक्र किया गया। 25 साल की राज्य यात्रा के बाद झारखंड अब खनिज समृद्ध राज्य से आगे बढ़कर प्रोसेसिंग, विनिर्माण और स्वच्छ औद्योगिक विकास के वैश्विक केंद्र के तौर पर अपनी पहचान स्थापित करने के लिए इस दिशा में अग्रसर है, इसका जिक्र किया गया।